जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। मैं ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। इस बार बरसात न केवल हिमाचल उत्तराखंड बल्कि काफी क्षेत्रों के लिए एक आपदा लेकर आई और मानसून ने काफी लोगों को ऐसी परेशानियों में डाला है जिससे काफी दिक्कतें बड़ी हैं। और ये आप ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं ऊना जिला मुख्यालय के साथ ये रामपुर खड्ड है जहां पर ये पुल टूटा है। हालांकि ये पिछली बरसातों में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद अस्थायी तौर पर यहाँ पे झूला पुल बना दिया गया, लेकिन अब इसको बड़े वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से केवल टू व्हीलर्स जो है वो अलाउड किए गए हैं। आप देखेंगे ये हालात, देखिए किस तरीके से बरसात में इस बार जो है वो नुकसान हुआ है। और ये पुल के जो निचला बेस है, पिलर है, वो अब टूटने के कगार पर है। ये देखिए यहाँ पे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है झूला पुल बिलासपुर से ये लाया गया था और इसे यहाँ पे बनाया गया ताकि वन वे ट्रैफिक जो है वो यहाँ से आ जा सके। लेकिन इस बार खड्ड में काफी बाढ़ आई और इसी वजह से इसके जो पिलर है वो टूटने लग पड़े। अब लोक निर्माण विभाग, जिसके पास ये ऊना से संतोषगढ़ कस्बा को जाने वाला, जिसमें करीब 14 से अधिक ग्राम पंचायतें और पंजाब को ये पूरे का पूरा रास्ता जाता है, तो सड़क जाती है। हजारों व्हीकल्स जो है सैकड़ों पर डे के हिसाब से यहाँ से निकलते हैं। अब उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। जो ऊना से नंगल हाईवे है वहां से वार्ड नंबर 4 होते हुए डाइवर्ट किया गया है। लेकिन कुछ देर पहले ही हमने बताया कि वो पूरा का पूरा वो रोड जो है वो बन रहा है और उसी वजह से वहां पे गड्ढे पड़े हुए हैं। जो टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, वो वहां फंस रहे हैं। कीचड़ बदतर हालत है। तो ऐसे में ये पूरे का पूरा एरिया प्रभावित हुआ है। देखिए इस बार बाढ़ ने इतना ज्यादा मलबा अपने साथ लाया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसका बहाव रोकने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ से बताएंगे ताकि ये जो पिलर खराब हुए हैं, इसके ध्वस्त हुए हैं, उन्हें सही कर दिया जाए। तो ये देख रहे हैं कि झूला पुल बनाया गया है। अभी इस पुल को परमानेंट यानी स्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट तैयार किया गया था, लेकिन चूंकि बजट नहीं मिला, बजट का प्रावधान नहीं हो सका, ऐसे में यहाँ पे जो परमानेंट पुल है टू वे आने जाने के लिए वो नहीं बन पाया है। तो ये देखिए किस प्रकार से पुल ये टूटा है और अब इसके बहाव को डाइवर्ट किया गया है इस तरफ से ताकि पानी चला जाए और यहाँ पे जो पिलर इसके टूटे हैं दूसरी तरफ से दिखाएंगे, ये उन्हें दुरुस्त किया जा सके। तो ये देखिए कैसे बाढ़ ने पूरे पुल को तहस नहस किया है। इसका जो स्ट्रक्चर है परमानेंट, क्योंकि हर बरसात के बाद जो रख रखाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और ये जो ऊना रामपुर खड्ड है, इसने सामने रोड भी उसको भी नुकसान पहुंचाया है। जो रामपुर हरोली पुल है उसका जो अप्रोच रोड है उसको भी तोड़ा है और एक खतरा जो है काफी बड़ा है। यदि बाढ़ ज्यादा आई तो ये सड़क भी बंद हो सकती है, यानी ये रोड भी क्लोज हो जाएगा। तो ये नुकसान हुआ है और उसकी वजह से दिक्कत यह है कि ट्रैफिक जो है वो जिस रोड से डाइवर्ट किया गया है वहां पे काफी तंग सड़क है, दो तरफा गाड़ियां वहां पे क्रॉस नहीं हो सकती, जाम लग रहा है। और वहां पूरे रोड को क्योंकि बनाया जा रहा है, वहां पे गड्ढे हैं
और गड्ढों की वजह से जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, कारें हैं, वो खराब हो रही है। और इस रोड पे केवल इस पुल पे 2 व्हीलर अलाउ किए गए हैं। दोनों तरफ से जो मिट्टी है उसके ढेर लगा दिए गए हैं, रोक दिया गया है। तो दिक्कत काफी बड़ी है। जिला मुख्यालय ऊना का ये पार्ट है। ये अगर बात करें तो ऊना से जो कस्बा संतोषगढ़ है, करीब 14-15 किलोमीटर की दूरी है। वहां पे अनेक ग्राम पंचायतें हैं और हजारों की संख्या में लोग जो है डिपेंड हैं इसी सड़क पे। तो ये सड़क प्रभावित हुई है। इस बार पानी आया तो काफी हिस्से सड़क के टूटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इसी रामपुर ऊना, इसे बोलेंगे, जो पुल है उसकी वजह से है। झूला पुल बंद किया गया है बड़े ट्रैफिक के लिए, 2 व्हीलर्स अलाउड किए गए हैं। और जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है वहां पे काफी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से दिखाएंगे कि कैसे इस बार बाढ़ ने पुल को बुरी तरह से, इसका जो हिस्से हैं उन्हें तोड़ दिया है। पिल्लर निकल चुके हैं और बाढ़ इतनी आई कि सामने आप देख रहे हैं कि ये ऊना से हरोली को जाने वाला रामपुर हरोली पुल है और इसकी अप्रोच रोड भी काफी डेंट उसको किया है, तोड़ा है। तो यदि और बाढ़ आती है तो हालात खराब हो सकते हैं। हाल ही में जो बारिश आई थी, 6 घंटे में 225 मिलीमीटर बारिश हुई और उसके बाद ये पुल के जो पिल्लर हैं और इसके साथ जो बेस बनाया गया था वो बुरी तरह से तोड़ा गया है। झूला पुल है। हालांकि ये पुल 50 वर्ष पुराना था और समय पर मेंटेनेंस नहीं हुई। जो पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी थी वह पूरी नहीं हुई और उसका खामियाजा अब लोगों को उठाना पड़ रहा है। पुल बंद है तो गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है वार्ड नंबर 4 की तरफ से, लेकिन वहां गड्ढे हैं। पूरी सड़क उखाड़ दी गई है वहां भी और वह सड़क बन रही है, जिस वजह से दिक्कतें जो है वो आ रही है। और इसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो माइनिंग है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे अगर सुबह और शाम के समय देखें तो काफी ट्रैक्टर होते हैं जो रेत को यहाँ से उठाते हैं। तो इससे भी कुछ हद तक कहा जा सकता है कि नुकसान पुल को हुआ है। अभी पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है उनसे अभी जो बात हुई है उनके मुताबिक जब तक मौसम पूरी तरह साथ नहीं देता तब तक इस जो पुल है उसके जो पिल्लर उन पर कंक्रीट डलनी है तब होगी जब मौसम साफ होगा। और इसके साथ जो जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, रोड बन रहा है, वहां पे भी हालात सुधरने के बाद ही उस सड़क को जो पक्का करने का काम किया जाएगा। तो जब तक ये नहीं होता तब तक लोगों को अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी कुछ दिन और इसी प्रकार से ये दिक्कतें लोगों के सामने आएंगी। तो ये रोड है जो संतोषगढ़ जाता है, चूंकि यहाँ से सीधा ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, घूम के ट्रैफिक आ रहा है। और जो जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि दिक्कत में है लोग, परेशानी में है, प्रशासन के पास जा रहे हैं और मांग उनकी है कि कोई ना कोई ऐसा हल किया जाए जिससे जो सड़क है जहां से डाइवर्जन हुआ है एटलीस्ट वो सड़क तो ठीक हो। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।